फाइनली लैंडेड इन टोक्यो। अभी बैगेज क्लेम के लिए जाना है और RT-PCR टेस्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे लैंडिंग के बाद अराउंड 1 आवर लगा है। इन्होंने सब कोविड टेस्ट किया है और कोविड टेस्ट में जब नेगेटिव आने के बाद ही आगे अलाउ कर रहे हैं उसके लिए, इमिग्रेशन के लिए। अभी इमिग्रेशन पे जाना है और उसके बाद बैगेज कलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से हैंडल कर रहे हैं। लाइक नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे क्या होता है, पहले कोविड टेस्ट कर देते हैं, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप क्वारंटीन में जाके रह सकते हैं। यहाँ पर ये कोविड टेस्ट के बाद, नेगेटिव आने के बाद भी क्वारंटीन है 3 डेज़ का। अगर तीसरे दिन आप कोविड टेस्ट कराते हो दोबारा से, अगर उसमें नेगेटिव आएगा तो ही अलाउ करेंगे बाहर जाना। आई मीन जो आगे के 4 दिन हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। और अगर दैट इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी। इसके बाद इन्होंने एक ये क्वारंटीन की प्रोसीजर बताया है। जापान एक वन ऑफ द कंट्रीज़ है अभी जो क्वारंटीन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और आपके अगर तीनों डोज लगी हुई हैं, लाइक इफ़ यू हैव अ प्रूफ ऑफ ट्रिपल वैक्सीनेशन विद डेजिग्नेटेड वैक्सीन्स जो WHO ने अप्रूव किया हुआ है, सो उसमें कोई क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन मेरे वाला केस में मुझे इंडिया से 2 वैक्सीन लगी हुई थी, तो उन्होंने उसे वैक्सीनेटेड नहीं कंसिडर किया है। तो इसमें इन्होंने नो किया। देन दे सेड कि एयरपोर्ट पे हमारे टेस्ट होंगे। एयरपोर्ट पे टेस्ट पे हमें क्वारंटीन करना है अपने होम या अकोमोडेशन पे। होम मींस हमें जो स्पेसिफिक डेज़ होंगे इसके लिए कोई अलग से होटल बुक करना है। जो हमारा डेजिग्नेटेड प्लेस होगा जहाँ पर हम रहने वाले हैं वो वाली जगह नहीं होगी। इसके लिए सेपरेटली एक अलग से होटल होना चाहिए जिसमें हम बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद क्वारंटीन करने पे इन्होंने एक और प्रोसेस बताया था कि यू कैन सी हेयर, टेक सेल्फ टेस्ट आफ्टर 3 days आफ्टर एंटरिंग द जापान। ये वॉलंटरी है। इसमें आप 3 दिन के बाद एक टेस्ट कराएंगे इफ़ यू वांट कि आपका जो क्वारंटीन पीरियड शॉर्ट हो जाए। इन्होंने एक स्पेशली एक प्लेज पे भी साइन करवाए हैं। अगर हमने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया तो दे कैन टर्मिनेट आवर वीज़ा। सो इनका स्ट्रिक्ट है कि हमें कैब से ही जाना है जो भी हमारी क्वारंटीन की लोकेशन होगी। तो अभी बाहर निकल के आफ्टर इमिग्रेशन कैब बुक करूँगा। इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, बिल्कुल खाली है ऑलमोस्ट। बहुत कम लोग हैं क्योंकि जापान ने रिसेंट ही ओपन किया है। लोगों ने जस्ट आना स्टार्ट किया है। अभी रिसेंट इन्होंने ओपन किया है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और टूरिस्ट के लिए स्टिल बंद है। फाइनली इमिग्रेशन हो गया है और अभी मुझे अपने लोकेशन के लिए निकलना है। वो यहाँ से अराउंड 1 घंटे का रास्ता है, अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अभी मैं यहाँ पे ATM ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया था करेंसी। मैंने कार्ड बनवा लिया था, उससे आप ATM से कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी ATM ढूंढ के पैसे निकालता हूँ, देन विल बुक द कैब। आज इस जगह को देख के एक चीज़ और याद आ गई। मैं 2018 में यहाँ पे आया था अराउंड 14 डेज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जापान ने स्पॉन्सर किया था एक समर स्कूल, तो उसमें मुझे इनवाइट किया था। तो यहीं से मैं एग्ज़िट किया था। तो आज जैसे ही एग्ज़िट करती एकदम से वो मेमोरी सामने। ये है नरिता का टर्मिनल 1। अभी एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया है
और बहुत चिल्ड हवा चल रही है यहाँ पे। टेम्परेचर इज़ अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में इस टाइम पे 26 था, और ऊपर से बारिश भी हो गई तो और ठंडा मौसम हो गया। पहले जैकेट पहन के नहीं आया था, अभी बाहर आते जैकेट निकाल गया। अब थोड़ा सही लग रहा है। ये आ गई अपनी टैक्सी, जो ऊबर के थ्रू बुक की है। आई थिंक दूसरी रोड पे जाना पड़ेगा। हे हाय। you